Welcome to RP classes. To get our regular videos notifications, subscribe to us and press the bell icon. For the notes of every video lecture, you can follow our Telegram channel. You can find the link in description box. और एक और चीज़ बता दूं गाइस कि अब आज जो हम अपने चैनल पे ये करते हैं ये है आपके इकोनॉमिक करंट अफेयर्स. इसके अलावा अगर आप फुल करंट अफेयर्स की वीडियोस चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है स्टडी हैक्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहाँ पे आपको पॉलिटी प्लस करंट अफेयर के लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाया करेंगे. और अगर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप आपके इसी चैनल पे आपको रेगुलर वीडियोस मिल जाएंगी. तो अगर आप न्यू हैं, सब्सक्राइब एंड गेट आवर नोटिफिकेशंस रेगुलरली. ओके, स्टार्ट करते हैं. आज हम करेंगे फरवरी और मार्च के फुल करंट अफेयर्स जो कि रिलेटेड होंगे बिल्कुल इकोनॉमी से रिलेटेड. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली न्यूज़ है आपकी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बेसिस पे. अब देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स क्या है. ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें एक देश की इस तरह की जांच पड़ताल की जाती है कि उस देश ने कितनी इनोवेशंस करी हैं एक साल के अंदर. ठीक है, ये इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा बनाया जाता है. तो ये जो इंडेक्स है ये रिलीज किया जाता है बाय यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, मींस GIPC. ये एक सेंटर है जो इस इंडेक्स को तैयार करता है. ये इंडेक्स के अंदर 2021 में 53 ग्लोबल इकोनॉमीज को कंसिडर किया गया था और हमारा इंडिया का जो रैंक है वो आया था 40. ठीक है, ये आपका 2020 से 2021 का पूरा डेटा के हिसाब से इन्होंने देखा था कि हमारे कि जितने भी देश हैं उन्होंने कितनी कितनी इनोवेशंस करी हैं एक साल के अंदर. तो उसके हिसाब से जो हमारा इंडिया है वो 40th रैंक पे आया. फर्स्ट रैंक पे आया है यूएस, सेकंड पे आया है जापान और थर्ड पे है यूरोप. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है. अब नेक्स्ट देखते हैं. अब नेक्स्ट है कि लोकसभा में एक बिल पास हुआ है जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021. अब इस बिल के अंडर क्या हो रहा है गाइस, एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन जो है वो लॉन्च किया गया है जिसका नाम ये है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट. ठीक है, ये एक ऐसा बैंक होगा जो बेसिकली देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर को यानी कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे देश की जो भी आपका बिल्डिंग्स वगैरह आ गई या किसी भी तरीके का जो मार्केट है उसको बिल्डअप करने के लिए फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा और इसको डेवलपमेंट के बेसिस पे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. ठीक है, इसके अंदर एक और संस्था है जिसका नाम है DFI. ठीक है, DFI को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस. ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको प्रमोट किया जाएगा इस बिल के तहत कि इनको किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा कि ये प्राइवेट सेक्टर को फर्दर प्रमोट करें. ठीक है, इसमें प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी ध्यान दिया गया है जिसमें RBI की अप्रूवल की ज़रूरत होगी. ठीक है, बस आपने इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि DFIs जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करेंगे RBI की हेल्प के साथ. इसके अलावा ये जो DFIs हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको यूनियन बजट में 5 साल तक टैक्स से एग्जेम्पशन दे दी गई है. ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है और इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसे प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने यूनियन बजट में 5 साल के लिए टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया गया, मतलब इन्हें टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 5 साल तक. तो वो कौन सा होगा, DFIs. और अगर बिल का नाम पूछा जाए तो NBFID बिल. ठीक है, ये आपका अनाउंस कब हुआ है, ये आपका अनाउंस हुआ है मार्च में. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. अब थर्ड न्यूज है हमारे पास दैट यूएस बिकम्स द सेकंड बिगेस्ट ऑफ ऑयल सप्लायर ऑफ इंडिया. ठीक है, हमारे देश में यूएस जो है वो सेकंड बिगेस्ट सप्लायर बन गया है. ठीक है, और इंडिया जो है अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ऐसी कंट्री है जो ऑयल को सप्लाई करती है. लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि आपका सबसे पहले यूएस से पहले ऐसा कौन सा देश था जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑयल को सप्लाई करता था. तो वो कौन सा देश था, सऊदी अरेबिया.
ठीक है। लेकिन 2020 में सऊदी अरेबिया को ओवरटेक करके यूएस ने पहला स्थान जो है वो हासिल करा है, और सऊदी अरेबिया अब जो है वो सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर है किसका, इंडिया का। ठीक है। इसके अलावा अगर यूएस की बात की जाए तो यूएस जो है वो एक ग्लोबल टॉप प्रोड्यूसर है किसका, ऑयल्स का। ठीक है। प्लस ये एक और चीज़ इस आपने इसमें जान के रखनी है कि ये जो है 48% ऑफ ए रिकॉर्ड जो है वो ऑयल्स का प्रोड्यूस करता है एक दिन में, यानी कि 5,45,300 बैरल्स जो है वो पर डे इसका रिकॉर्ड है किसका, प्रोड्यूस करने का, ऑयल को। ठीक है। तो बेसिकली टोटल बैरल्स में से, ऑयल के टोटल बैरल्स में से 48% जो है वो ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो इट अकाउंटेड फॉर 14% ऑफ इंडियाज ओवरऑल इम्पोर्ट लास्ट मंथ। अगर हम देखें कि इंडिया का जो हमने इम्पोर्ट किया है, इंडिया का ऑयल जो है, जितना भी ऑयल हमने बाहर के देशों से मंगवाया है उसका 14% जो है वो हमने कहाँ से मंगवाया है, वो मंगवाया है यूएस से। ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब गाइस न्यूज़ आती है ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ का मतलब कुछ कंट्रीज़ के नाम्स को मिलाकर, नेम्स के इनिशियल्स को मिलाकर एक नाम बनाया गया था, जिसको बेसिकली एक टाइम पर ये बोला गया था कि रैपिड ग्रोथ जो है ये कर रही है। ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं, एक तो बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है। अब ये जो कंट्रीज़ हैं ये माना जा रहा है कि 2050 तक जो है वो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के ऊपर जो है वो अपना एक हस्ती बना लेंगी। ठीक है। तो ये जो ब्रिक्स है ये न्यूज़ में क्यों आई है, क्योंकि ब्रिक्स की एक मीटिंग होने वाली है किसके ऊपर, ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशूज़ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है। जिसमें जो इंडिया इसे लीड करेगा फ्रॉम 9 मार्च टू 11 मार्च। ठीक है। इनकी जो मीटिंग है ये इन दिनों में हो चुकी है इस टाइम पे। फाइन। और ये जो मीटिंग है इसमें बेसिकली इन्होंने किस बारे में बात की है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है। तो इसके ऊपर आप एक होमवर्क लिखिए, होमवर्क तो इन द सेंस कि आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है मुझे कि हमारे इंडिया की कॉमर्स एंड ट्रेड की मिनिस्ट्री के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है। प्लस ब्रिक्स के अलावा एक और ऐसी ग्रुप ऑफ कंट्रीज के नेम्स को जोड़कर एक टर्म बनाई गई थी। कौन से टाइम पीरियड में, 2000 के टाइम पीरियड में। ठीक है। 2000s में एक ऐसी टर्म बनाई गई थी जैसे ब्रिक्स है। ठीक है। वो कौन सी कंट्रीज के नाम है और उनके इनिशियल्स के साथ कौन सी टर्म बनाई गई थी, जैसे ब्रिक्स है वैसे एक और टर्म है, आपने मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। अब तो आपका होमवर्क है जो आपका कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताने वाले हैं कि एक तो आपने मुझे बताना है कि कॉमर्स एंड ट्रेड इंडस्ट्री के जो हमारे मिनिस्टर कौन है, प्लस ब्रिक्स के अलावा ऐसी कौन सी टर्म है जो 2000 के टाइम पर, 2000 जो ईयर था उसके टाइम पर बनाई गई थी। ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में ये बताया गया है कि इंडिया ने अपना फर्स्ट कंसाइनमेंट जो है वो यूएसए को भेजा है किसका, रेड राइस का। ठीक है। ये रेड राइस जो है वो हमारे देश में कहाँ पे ज़्यादा बनते हैं, ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम में। ठीक है। और इस वाली ये जो आपका फैक्ट्री है जहाँ पे ये राइस जो उगाए जाते हैं ये बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर्स के, यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से जो है ये उगाए जाते हैं। तो ये आप याद रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। इसके अलावा अपेडा नाम की एक संस्था है जिसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। ये हमारे देश में राइस एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने का काम करती है विद वेरियस स्टेक होल्डर्स कोलैबोरेशंस। ठीक है। अब ये जो अपेडा संस्था है इनकी हेल्प से इंडियन गवर्नमेंट ने एक फोरम सेट करी है जिसका नाम है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। ठीक है। राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम जो कि हमारे देश में जितने भी राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनके जो राइस की एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट करेंगे। ठीक है। अब हमारे राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड असम। ठीक है। तो ये जो अब मैंने अभी अभी नाम बोले हैं इनको आपने याद रखना है। ये आपको जो जो चीज़ें न्यूज़ में होती हैं खासकर उसके बारे में आपको उसका बैकग्राउंड जो है वो पता होना चाहिए। तो आपको उसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप
इन सब चीज़ों को याद ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारी एक नेक्स्ट स्लाइड में एक छोटी सी न्यूज़ है जिसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या किया है, बेसिकली प्राइवेट बैंक्स के ऊपर जो उनके रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा दिए हैं, किससे रिलेटेड, टू एंगेज इन गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेसेस। अब जो जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं हमारे देश में वो सभी के सभी गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेसेस में एंगेज कर सकते हैं, मतलब अपना काम जो है वो उसमें अपने आइडियाज़ वगैरह बता सकते हैं, इनोवेशंस कर सकते हैं, अपना काम उसके अंदर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले जो है वो कुछ चुनिंदा प्राइवेट बैंक्स को इस तरह की गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेस में इंगेज करने की मनाही थी, मंजूरी थी, ठीक है। कुछ ही बैंक्स जो हैं, कुछ ही प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेस जो है उसमें अपना काम है वो कर सकते थे। लेकिन अभी जो है वो गवर्नमेंट ने जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने यूनियन बजट के टाइम पर इस चीज़ को अनाउंस किया था कि अब जो है वो सारे प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेस में काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में आपके पेंशन पेमेंट्स, टैक्सेस एंड अदर रेवेन्यू पेमेंट फैसिलिटीज और स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि इस तरह के स्कीम्स जो हैं, इस तरह के बिजनेसेस में जो हैं वो आपके प्राइवेट बैंक्स जो है वो काम कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब जैसे नेक्स्ट न्यूज़ है कि गवर्नमेंट जो हमारा असम स्टेट है वहाँ पे पावर ट्रांसमिशन की क्षेत्र में एक कमी देखने को मिली है कि हमारे जो असम है वहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड कुछ कमियां आ गई हैं, ठीक है। उस कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने AIIB यानी कि असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है एक, जिसकी फुल फॉर्म आप मान सकते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। ये ऐसा एक बैंक है जो बेसिकली अगर किसी भी स्टेट को कुछ प्रॉब्लम हो या फिर एशिया में किसी कंट्री को कोई प्रॉब्लम हो तो हम वहाँ से फाइनेंस की हेल्प जो है वो इस बैंक से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बैंक जो है वो हमारे इंडिया के असम को क्या दे रहा है, फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है, किसके कौन सी प्रॉब्लम में, टू स्ट्रेंथनिंग द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। ये इसमें टोटल फंड जो है वो दिया जा रहा है या जितना भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम जो बेसिकली ट्रांसमिशन सिस्टम में जितना खर्चा आएगा वो है $365 मिलियन का, ठीक है, $365 मिलियन का। और इसका $304 मिलियन जो है वो उठा रही है AIIB, और बाकी का जो अमाउंट बचेगा वो असम की गवर्नमेंट जो है वो खर्चा करेगी उसका, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि $365 मिलियन इसका टोटल अमाउंट है, 304 मिलियन अमाउंट जो मिलियन डॉलर जो है वो AIIB इसको फाइनेंस करेगी, और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो असम दे रही है, असम की गवर्नमेंट जो है वो लगाएगी। प्लस ये जो एग्रीमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर दो लोगों ने साइन किया है, किस किसने, एक तो रजत मिश्रा जो बेसिकली किस पोजीशन पे हैं इस वक्त, डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस एट AIIB पे, ठीक है। AIIB के जो आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस हैं वो कौन है, रजत मिश्रा जी। इन्होंने साइन किया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये लोन अग्रीमेंट, ठीक है। दूसरा पर्सन कौन है, बलदायु पुरुषार्थ, ये कौन है, जॉइंट सेक्रेटरी एट इकोनॉमिक्स अफेयर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। इन दोनों लोगों ने मिलकर इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये लोन अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत $304 मिलियन जो है वो किसको दिया जाएगा, असम गवर्नमेंट को दिया जाएगा इस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम को बनाने के लिए या फिर स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ ये आ रही है कि इंडिया ने जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है किसके साथ, मॉरिशियस के साथ। किस चीज़ का ट्रेड किया है, कोविड-19 वैक्सीन का। हमारी पहले भी वैक्सीन जो हैं वो दुनिया भर में गई हैं, लेकिन मॉरिशियस को फ्री में 1 लाख कोविड-19 के वैक्सीन जो हैं वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के तहत जो है वो उनके भेजा गया है, ठीक है। ये जो है ये क्यों भेजा गया है, एक लॉन्च पैड हासिल करने के लिए, फॉर द बिजनेस एक्सपेंशन बेसिकली, ताकि हम अफ्रीका में एक अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकें उस आइलैंड को यूज़ कर जो बेसिकली किसके द्वारा यूज़ किया जाएगा, इंडियन इन्वेस्टर्स के द्वारा यूज़ किया जाएगा अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। चलो, अब ये जो मॉरिशियस है ये माना गया है हब ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये इट इज़ इमर्जिंग एज ए हब ऑफ अमेरिका,
इसी वजह से इस आइलैंड को जो है वो इंडियन इन्वेस्टर्स जो है वो अपने बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए यूज करने वाले हैं, किसके बदले में 1 लाख कोविड-19 वैक्सीन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अंडर भेजकर। ठीक है, तो दोनों तरफ जो है वो इसमें आदान प्रदान रहेगा चीजों का। अब जो हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर है मिस्टर रविशंकर प्रसाद जी, इन्होंने देश को इस बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि अब हम एक स्कीम है PLI स्कीम, जिसका फुल फॉर्म क्या रहेगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके अंडर हम टेलीकॉम इक्विपमेंट्स को जो है वो इंपोर्ट करेंगे, प्लस वो इक्विपमेंट्स जिनकी वर्थ जो है वो 50,000 करोड़ रहेगी। ठीक है, ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी देश में 1 अप्रैल 2021 को। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपने एक इकोनॉमिक के हिसाब से थोड़ा याद रखना है। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इनके जो नेक्स्ट चीफ जो हैं वो बने हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, गोजी ओकोंजो इवेला। ठीक है, ये एक लेडी हैं जो पहले नाइजीरिया के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं। ठीक है, अब जो है वो है चीफ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कब बनी है, इससे पहले जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं वो यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जिनका नाम था जो बिडेन। ठीक है, बेसिकली जो अब यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, वो पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ रह चुके हैं। और इनके बाद कौन बने हैं, नगोजी ओकोंजो इवेला, जो कि पहले नाइजीरिया के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, और ये जो लेडी है इन्होंने अपनी पोजीशन संभाली है 1 मार्च 2021 को, और इनका कार्यकाल जो है वो कब खत्म होगा, 2025 की 31 अगस्त को। ठीक है, चलते हैं आगे। कर्नाटका में एक डिजिटल इकोनॉमी मिशन का ऑफिस जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, इसका बेसिकली जो की पॉइंट्स क्या रहेंगे कि ये ऑफिस या फिर इस मिशन के तहत जो है वो कर्नाटका गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो आईटी सेक्टर में जो है वो स्टेट में बढ़ जाए। इसके अलावा ये चाहते हैं कि 2025 तक 10 लाख जॉब जो है वो इंक्रीज हो जाए। इसके अलावा कुछ बेसिकली डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करना चाहते हैं कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन के तहत। ठीक है, तो इसके साथ साथ कर्नाटका की जीडीपी जो है वो कर्नाटका गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है, यानी कि जो जीडीपी ऑफ स्टेट जो है वो बढ़ाना चाहते हैं विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, इसके अंडर ये जो डिजिटल इकोनॉमी है, ये जो हमारा ये वाला जो मिशन है ये स्टार्ट हुआ है मार्च में, लेकिन एक फरवरी में एक और जो मिशन है इन्होंने स्टार्ट किया था जिसका नाम था बियॉन्ड बेंगलुरु। ठीक है, बियॉन्ड बेंगलुरु प्रोजेक्ट, ये भी जो है ये कंट्रीब्यूशन देता है किसमें, आईटी सेक्टर में। ठीक है, क्योंकि बेंगलुरु जो है वो आईटी सेक्टर में काफ़ी इनहांस हो चुका है, डेवलप हो चुका है। तो बियॉन्ड बेंगलुरु जो है वो एक प्रोजेक्ट इन्होंने इनिशिएट किया है कि इन्होंने कर्नाटका गवर्नमेंट ने, ठीक है, किसमें कंट्रीब्यूशन देने के लिए, आईटी सेक्टर में अपनी कंट्रीब्यूशन देने के लिए। ठीक है, करंटली अगर देखा जाए तो जीएसडीपी यानी कि जीडीपी ऑफ स्टेट जो है वो कर्नाटक की कितनी है, 25% है। ठीक, और उसमें उस 25% में बेंगलुरु की जो अकेले की जो प्रोडक्शन है वो कितनी है, 98% है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपने याद रखना है। प्लस बेंगलुरु जो है वो कर्नाटका की कैपिटल में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आईटी सेक्टर काफ़ी डेवलप्ड है। प्लस बस इतनी आपने 2 चीज़ें याद रखनी है कि एक मिशन आपका मार्च में शुरू किया गया है जिसका नाम है कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन, और इसका ऑफिस जो है वो इनॉग्रेट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। प्लस इसी के जैसा एक मिशन जो है वो फरवरी की स्टार्टिंग में किया गया था जिसका नाम था बियॉन्ड बेंगलुरु प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भी आपका आईटी सेक्टर में ही कंट्रीब्यूशन देने के लिए बनाया गया था। प्लस 25% ऑफ जीडीपी जो है वो आईटी सेक्टर में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कर्नाटक कंट्रीब्यूट कर रहा है। प्लस बेंगलुरु का अकेले का 98% इस 25% पे लाई करता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ आपकी क्या बन रही है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस ये किया है कि 400 करोड़ रुपए जो है वो गोवा में इन्वेस्ट किए जाएंगे फॉर द फिशरीज हब। ठीक है, जो हमारे मछुआरे हैं उनके लिए एक हब बनाने के लिए इतना पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी कुछ पैसा जो है वो सैंक्शन कर चुकी है। इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है कि यूनियन फिशरी मिनिस्टर जो है वो कौन है, तो कौन है, गिरिराज सिंह। ठीक है,
इन्होंने अनाउंस यही किया है कि 400 करोड़ रुपए जो है वो कोस्टल एरिया, इस कोस्टल एरिया को या फिर कोस्टल स्टेट को दिया जाएगा, काहे के लिए, फिशरीज हब बनाने के लिए इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट है, अब उन्होंने कहा है नेक्स्ट न्यूज में कि 15th फाइनेंस कमीशन, एक रिपोर्ट आई है हमारी, ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन जो हमारी बैठी है इस बारी, उन्होंने इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि हर एक स्टेट को जो हेल्थ सेक्टर में वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितनी भी स्टेट्स हेल्थ सेक्टर में जो अपनी स्पेंडिंग्स, अपना खर्चे करते हैं, वो 2022 तक जो है वो 8% से इंक्रीज हो जाने चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि 8% से ज़्यादा अब जो है वो अब खर्चे होने चाहिए किस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। ये आपके कोविड-19 की वजह से भी ये डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ है कि इस बार जो यूनियन बजट पेश किया गया है हमारे देश का, यूनियन बजट कब पेश किया गया है, 1 फरवरी 2021 को। ठीक है, ये जो पेश किया गया है हमारे देश का, इस बारी फर्स्ट टाइम आज़ादी से सबसे पहला ये मंजर है जब पेपरलेस यूनियन बजट पेश हुआ है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंस से पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। ठीक है, इसमें कोविड-19 की प्रॉब्लम्स की वजह से कोई भी हार्ड कॉपी जो है वो पब्लिश नहीं करी गई है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, इनकम टैक्स बजट 2021 में। ये ऐसी इस बजट के हिसाब से इनकम टैक्स का जो बजट आया है यूनियन बजट में जो शो किया गया है, उसके हिसाब से सीनियर सिटीजन्स, वो सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 75 साल से ज़्यादा है, उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ये लोग जो हैं इनको इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है फ्रॉम फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है कि कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है वो यूनियन बजट में शो करी गई हैं। ये उनके कुछ नाम हैं, जैसे कि नेशनल रेलवे प्लान्स, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना लॉन्च्ड, ये भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा द बजट 2021 ऑल्सो प्रपोज सेवरल न्यू स्कीम्स एंड अनाउंसमेंट्स इंक्लूडिंग द लॉन्च ऑफ पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ठीक है, जिसके अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं वो दी जा रही हैं लोगों को। मिशन पोषण 2.0, पोषण क्या है, इसके अंदर लोगों की जो इम्यूनिटी है प्लस जो बेसिक नीड है फूड की, उसको क्लियर किया जाएगा। अर्बन जल जीवन मिशन, अर्बन स्वच्छ भारत मिशन, वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी एंड नेशनल रेलवे प्लान, इस तरह के जो प्लान्स हैं वो आपके अंडर हैं किसके, यूनियन बजट में इंपॉर्टेंट स्कीम्स का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। तो इनके आपको नाम जो है वो याद करके रखने। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ है कि नेपाल की जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर केपी ओली। ठीक है, हाँ जी हाँ, ये वही ओली जी हैं जो जब हमारे देश का 370 जो है हटाया गया था, जो जम्मू कश्मीर का जो 370 है वो हटाया गया था, ये वही ओली जी हैं जो पाकिस्तान के साथ जो है वो इनके काफ़ी ज़्यादा मेल मिलाप चल रहा था उस वक्त। ठीक है, तो हम ये ओली जी जो हैं, इनका ये मानना है या फिर इनके जो कुछ ऐसे डिसीजंस हुए हैं जिनके तहत हमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो दिया गया है। ये हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये किसको दिया है, इंडिया के सतलुज जल विद्युत निगम को। ठीक है, सतलुज जल विद्युत निगम को। अब ये प्रोजेक्ट का नाम जो है वो क्या रहेगा, इसमें प्रोजेक्ट का नाम रहेगा अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कि सतलुज जल विद्युत निगम को दिया गया है। ठीक है, इसमें अप्रॉक्स 79 मेगावाट्स की जो बिजली है वो प्रोड्यूस की जाएगी, इस तरीके से रहेगी। ठीक है, ये जो मीटिंग है, ये कौन सी मीटिंग के अंडर आईबीएन को बताया गया था, ये मीटिंग कब हुई थी, 29 जनवरी 2021 को। 29 जनवरी 2021 को। और क्या हुआ था गाइस, हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो देश का वो जारी किया गया था। ठीक है, इसी दिन नेपाल ने ये न्यूज़ जो है वो क्या की थी, आईबीएन क्या है, इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल, इन्होंने ये न्यूज़ जो है वो जारी करी थी कि जो ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये किसको एज ए अवार्ड दिया जाएगा, इंडिया को दिया जाएगा अंडर द बूट मॉडल। बूट मॉडल क्या है, बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ठीक है, मतलब बनाएंगे हम अपने आप, अपने लिए भी यूज करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे, प्लस जो जिनके थ्रू हमें ये प्रोजेक्ट मिला है उनको भी दे दिया जाएगा।
ठीक है, मतलब इसके अंडर इसका मतलब है कुछ की हाइलाइट्स क्या कहते हैं कि इसका जो 20 ये जिसमें जितनी भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी इस बोर्ड के अंडर, उसका 21.9% जो जनरेटेड एनर्जी है वो नेपाल को फ्री में दे दी जाएगी। ठीक है, ये जो आपका अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसका टोटल खर्चा जो है वो एस्टिमेट करके माना गया है 100 बिलियन। ठीक है, 100 बिलियन को जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है इसकी, प्लस 21.9% की जो जनरेटेड एनर्जी होगी वो नेपाल को फ्री दे दी जाएगी, प्लस जो अफेक्टेड एरियाज होंगे या फिर जो जितने भी लोकल एरियाज होंगे अलोकेटेड टू द लोकल्स एंड फ्री पावर टू द पर्टिकुलरली अफेक्टेड एरियाज। ठीक है, तो जितने भी आसपास के एरियाज होंगे उनको जो पावर है वो फ्री में दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो आपने याद रखनी है। इसके अलावा जो लास्ट न्यूज़ है हमारी वो है रिलायंस के जियो प्रोडक्ट के बारे में। जी हाँ, हम सब जानते हैं। ठीक है, तो जियो क्या है, ये एक आपकी टेलीकम्युनिकेशन की ब्रांड है। ठीक है, ये हमारा ग्लोबली जो है वो 5वें पोजीशन पे इस साल रहा है, जहाँ पे जो सबसे पहले इसके पहले जो कंपनीज आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं, कोको कोला, फरारी और वी चैट। ठीक है, वी चैट जो है वो चाइना की कंपनी है, एक ऐप है जिसके थ्रू वो अपनी चैटिंग सर्विसेज या फिर जैसे हमारे देश में व्हाट्सएप यूज़ हो रहा है, इनके देश में वी चैट को यूज़ किया जाता है। ये अपनी जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं, डिजिटलाइजेशन जो है वो सब कुछ इन्होंने वी चैट के थ्रू किया हुआ है। ठीक है, तो जो वी चैट जो है वो पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो रैंक 1 आई है। इट हैज़ टॉप्ड द लिस्ट डिटर्मिनिंग द रैंकिंग ऑफ द ब्रांड्स। ठीक है, तो ये थे आपके फरवरी और मार्च के बारे में इकोनॉमी से रिलेटेड हमारे देश के करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके अलावा और भी करंट अफेयर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। इसके अलावा अगर आपको फुल करंट अफेयर्स की वीडियोस लेक्चर चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको स्टडी हैक्स चैनल का जो है वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, प्लस हमारे साथ बने रहिए मैथ, रीजनिंग, इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर्स की क्लासेस के लिए। ठीक है, प्लस हिस्ट्री के लेक्चर्स जो हैं वो अभी आपके चल रहे हैं, साथ साथ में एंशियंट हिस्ट्री जो है वो आपकी भावना मैम ले रहे हैं, प्लस जो आपकी इसके अलावा जो मीडिएवल हिस्ट्री है वो आपके कोमल मैम जो हैं वो आपके लेक्चर्स ले रहे हैं। तो साथ साथ में आप अपने लेक्चर्स को बना के रखिए। इसके अलावा मैथ इंग्लिश जो है इसके आपकी वीडियोस जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप इस लेक्चर्स को देखते रहिए। इसके अलावा और भी जो आपके टॉपिक्स हैं वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो जानने के लिए, और जितना अगर आप न्यू हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। ठीक है, सो थैंक यू क्लास। इसके अलावा इस लेक्चर की जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी क्लासेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो मैंने आपको बताया स्टडी हैक्स, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ फाइल्स भी जो है फुल करंट अफेयर्स की, प्लस जो आपके पॉलिटी के नोट्स हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाया करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एंड गुड लक।